नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे चीन की एक घिनौनी हरकत पर। अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की रेलवे पर। चीन की रेलवे भारत की सीमा के पास अरुणाचल बॉर्डर पर, मतलब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यह सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, मतलब सूर्य भगवान का उदय। तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन रेलवे बना रहा है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। चीन हमेशा अपनी घटिया हरकतों से अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे चर्चा में क्यों है। चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन जो चीन के सचुआन प्रांत को तिब्बत में निंगची से जोड़ेगी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। यह रेलवे लाइन भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। यह कहाँ से कहाँ तक है। यह चीन के जो तिब्बत एक देश है जिसको चीन ने कब्जा किया हुआ है। चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तिब्बत की सीमा अरुणाचल प्रदेश पर लगती है, तो चीन ज़बरदस्ती तिब्बत में कब्जा किया है, इसलिए उसको अपना क्षेत्र मानता है। तो वह रणनीतिक महत्व के लिए एक रेलवे लाइन बनाने वाला है जो चीन के सचुआन प्रांत से तिब्बत के तिंगची प्रांत को जोड़ेगी, जिससे सामरिक रूप से हथियार, आज राशन, खाद्य सामग्री सैनिकों तक पहुंचाई जा सके, भारत में नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन (टीआर) को चीन के मुख्य भूमि के साथ जोड़ने वाला दूसरा ऐसा मार्ग होगा। इससे पहले कंघाई तिब्बत रेलवे लाइन द्वारा लहासा को हिटरलैंड क्षेत्र से जोड़ा जा चुका है। तिब्बत एक ऐसी जगह है जो पथरीला है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब पहाड़ों पर पठार है तिब्बत। यहाँ पर ना खेती होती है ना कुछ, एकदम वीरान क्षेत्र है। बहुत कम लोग तिब्बत में रहते हैं। तो तिब्बत एक पहले देश था, देश अभी भी है, लेकिन इसको चीन ने कब्जा किया हुआ है और यह चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब एक चीन का एक राज्य है तिब्बत, इसको चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। तो तिब्बत भारत की सीमा से लगता है, इसलिए चीन के लिए बहुत ही अधिक रणनीतिक महत्व का है। सामरिक महत्व का मतलब सैनिक महत्व का बहुत ज़्यादा है भारत की सीमा के साथ। तो चीन की मुख्य भूमि, तिब्बत के अलावा जो चीन की मुख्य भूमि है जहाँ पर खेती की जा सकती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है, इस मुख्य भूमि को तिब्बत के साथ जोड़ने के लिए दो मार्ग हैं और यह दूसरा मार्ग होगा। जो रेलवे लाइन बनेगी यह दूसरा मार्ग होगा अरुणाचल प्रदेश के पास तक। इससे पहले कंघाई तिब्बत रेलवे लाइन को लहासा को हिटरलैंड से जोड़ा गया था। हिटरलैंड क्षेत्र है चीन में, उसको तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ा गया था। अब बात करते हैं इस रेलवे लाइन की भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है। पहला है सुरक्षा से संबंधित चिंताएं। यह रेलवे लाइन काफ़ी हद तक सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्य कर्मियों और सामग्री के परिवहन एवं रसद आपूर्ति की दक्षता व सुविधा में सुधार करेगा। जो यह रेलवे लाइन बनेगी, यह चीन के मुख्य ज़मीन को तिब्बत से जोड़ेगी, मतलब चीन के वीरान ज़मीन को मुख्य ज़मीन से जोड़ेगी, जिससे वह सैन्य कर्मी मतलब सैनिकों को और खाद्य सामग्री, राशन सामग्री और सैन्य सामग्री आसानी से सीमा तक उपलब्ध करा सकेगा, भारतीय सीमा तक। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास प्रत्यक्ष गतिरोध की स्थितियों में, जैसा कि डोकलाम या हाल ही में लद्दाख गतिरोध के दौरान देखा गया था, चीन एक लाभप्रद स्थिति में हो सकता है। ऐसी रेलवे लाइन बनने से अभी हाल ही में देखा गया था डोकलाम विवाद, जो अरुणाचल प्रदेश के पास हुआ था, और उसके बाद लद्दाख में जो गतिरोध हुए थे। चीन ऐसी परिस्थितियों में इस रेलवे लाइन के बनने से फायदे में जा सकता है, क्योंकि इसको समय समय पर राशन सामग्री, खाद्य सामग्री, सैन्य सामग्री और सैनिक समय समय पर पहुंचते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी से संबंधित चिंताएं, पर्यावरण से संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं। परियोजना लाइन से संबंधित संवेदनशील पारिस्थितिकी वातावरण भारत के लिए परिस्थितिकी से संबंधित चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। जो यह रेलवे लाइन बनेगी, यह पहाड़ों पर बनेगी, पहाड़ों को काटा जाएगा और उसके बाद पहाड़ी जंगलों को भी काटा जाएगा, जो कि भारत की सीमा के पास होगा, जिससे भारत के पर्यावरण में नुकसान होगा। अब बात करते हैं भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम पर। भारत इसके खिलाफ क्या कदम उठा रहा है। भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP का केवल 10% धन चीन सीमा से लगे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए खर्च करेगा। भारत जो है वो चीन से लगी सीमा, मतलब चीन से लगी सीमा में ही 10% खर्च करेगा। जो BADP का केवल 10% धन, मतलब 10% धन
बॉर्डर सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो मिलता है भारत में, भारत के बजट में जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का धन आता है उसका 10% धन चीन की सीमा पर लगे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए खर्च करेगा। सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में दापो रिजो पुल का निर्माण किया। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है। भारत की BRO सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर सिर्फ 27 दिन में पुल दापो रिजो पुल बनाया। सिर्फ 27 दिनों में पुल का निर्माण किया। बहुत असंभव कार्य होता है पहाड़ी क्षेत्रों में पुल का निर्माण करना, वो भी 27 दिनों में। तो BRO ने सीमा सड़क संगठन ने दापो रिजो पुल का निर्माण किया। यह भारत और चीन के बीच जो LAC है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने वाली सड़कों को जोड़ती है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में नेचुफ में एक सुरंग की नींव रखी है। हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में नेचुफी में एक सुरंग की नींव रखी है। यह तवांग के माध्यम से LAC तक सैनिकों की यात्रा में लगने वाले समय को कम कर देगा। LAC तक पहुंचने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने के लिए सैनिकों को पहुंचने के लिए कम समय लगेगा। अब मतलब जो सुरंग बन रही है इसके माध्यम से तवांग में जो LAC है वहाँ पर सैनिकों को पहुंचने में कम समय लगेगा, जो चीन अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है। मतलब तवांग क्षेत्र को चीन अपने में क्षेत्र में होने का दावा करता है। BRO पहले से ही अरुणाचल प्रदेश से ला दर्रे के तहत एक ऑल वेदर टनल का निर्माण कर रहा है जो तवांग को अरुणाचल और गुवाहाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जो सीमा सड़क संगठन है BRO पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में ला दर्रा है उसके एक नीचे एक ऑल वेदर टनल, मतलब किसी भी मौसम में चलने वाला सुरंग, जैसे ठंडी में भी चल जाए, बर्फ़ गिरे कोई फ़र्क न पड़े, ऐसे सुरंग का निर्माण कर रहा है जो तवांग को अरुणाचल व गुवाहाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तवांग जो है वो पहाड़ी हिस्से पे है और गुवाहाटी से शहरी हिस्से से अगर जोड़ेगा यह टनल तो सामरिक रूप से बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अब शहरी क्षेत्र में सभी चीज़ रहते हैं, खाद्य सामग्री, सैन्य सामग्री, राशन सामग्री, सब कुछ वहीं रहता है, सैनिक भी वहीं रहते हैं समय समय पर। अगर यह पुल बन जाएगा तो कम समय पे सीमा पर सैनिक और राशन सामग्री, खाद्य सामग्री सब पहुंच सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की और जनसंख्या के पलायन, विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से को रोकने के लिए केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजना की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पायलट परियोजना के रूप में 10 जनगणना शहरों के चयन की सिफारिश की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों के शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन, मतलब जो चीन की सीमा से सटे जिले हैं वहाँ के लोग अब वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, अब वो शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए वह केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजना की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो पायलट परियोजना है इसके रूप में 10 जनगणना शहरों के चयन की सिफारिश की है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित ससेरी नदी का उद्घाटन किया जो दिबांग घाटी के सहयोग से जोड़ती है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित ससेरी नदी पुल का उद्घाटन किया है जो दिबांग घाटी को सयांग से जोड़ता है। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत सबसे पूर्वी गांव विजयनगर चांगलांग जिले में पुनर्निर्मित हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। 2019 में भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? विजयनगर चांगलांग जिले में दोबारा बना के हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में हिम विजय अभ्यास किया है। 2019 में भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में हिम विजय याद कीजिए, इसका अभ्यास किया है। किसके साथ? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ। बोगीबील पुल जो भारत सबसे लंबा सड़क रेल पुल है, असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था। बोगीबील पुल जो भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है, मतलब सड़क और रेल पुल दोनों है। कौन सा है? बोगीबील पुल जो भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। यह भारत चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।
जो यह पुल है यह भारत चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं भारत चीन सीमा क्षेत्र। भारत और चीन सीमा साझा करते हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत और चीन सीमा जो साझा करते हैं वो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है क्योंकि एलएसी के कारण अनसुलझा है। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यूटी के अंतर्गत आता है और 1597 किमी लंबा है। जो पश्चिमी क्षेत्र है पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था लेकिन अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है और 1597 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1597 किलोमीटर लंबा। यह दोनों देशों के बीच सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है। इस पर चीन ने थोड़ा सा कब्जा किया हुआ है। मध्य क्षेत्र यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और 550 किलोमीटर लंबा है। मध्य क्षेत्र यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यह 545 किलोमीटर लंबा है। यह दोनों देशों के बीच सबसे कम विवादित क्षेत्र है जो कि भारत का मतलब सबसे शांत क्षेत्र हिस्सा है। अब आता है पूर्वी क्षेत्र। यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पड़ता है और 1340 किलोमीटर लंबा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है जिसे भारत खारिज करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है क्योंकि वहाँ के लोग चाइनीज़ तरह के दिखते हैं, मतलब वो चीन के जैसे दिखते हैं लेकिन जो कि है नहीं, मंगोल नस्ल के हैं लेकिन चीनी नहीं है, इसलिए वो चीन पूर्वी भारत के लोगों को अपने मानता है। बात करते हैं आगे की राह पर। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सीमा के पास चीन में किसी भी नए ढांचागत विकास के मामले में पर्याप्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर चीन एक बनाए तो 10 बना के रहना चाहिए। इसके अलावा इसे अपने क्षेत्र में दुर्गम सीमा क्षेत्रों में मजबूती बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि कुशल तरीके से अन्य सामग्रियों या कर्मियों या रसद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दुर्गम सीमा क्षेत्रों में इतना अच्छा पुल बना दे, इतना अच्छा व्यवस्था कर दे कि पुलिस, सैनिक, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले सब आराम से पहुँच जाए और आसान समय से पहुँच जाए और फिर को मार ले अच्छे से। अगर वीडियो कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।